दोस्तों सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हो। और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है ये हमारा सारा काम होने के बाद। फिर हम बैठे पढ़ने के लिए। सुबह पहले थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, फिर बीच का नहीं बनाया, तो हमने सोचा हटाओ अब फिर अगले दिन बनाते हैं, क्योंकि सुबह एक तो जल्दी रहती है, फिर इधर अपना डेली रूटीन का रहता है ना कि अब हमें इतना टारगेट आज मतलब तैयार करना है, तो इस वजह से और नहीं हो पाता। और कोशिश करेंगे किसी किसी दिन आपको अपना डेली रूटीन दिखा दिया करेंगे, और कभी कभी बस थोड़ा सा ही वीडियो बनाकर एडिट कर दिया करेंगे आप लोग। बस जब तक एग्ज़ाम तक वैसे भी बहुत कम वीडियोस मतलब वीडियोस देखो। हम ये नहीं कहते कि हमारे ही देखो, किसी के भी हो, कि मतलब जितना कम से कम देखो, और कोशिश करो कि पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, ताकि आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। और बस इसी उम्मीद के साथ, यार हम हो या आप हो, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब बहुत लोगों के मन में डाउट है कि जो लोग पहले से नहीं तैयारी कर पा रहे हैं या अभी तक नहीं किया, क्योंकि कई सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि दीदी आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, या फिर आपकी तैयारी कितनी हो गई है और मेरी तो अभी बिल्कुल नहीं हुई है, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो उनके लिए हम कहेंगे कि बिल्कुल परेशान मत होइए। और देखो, बहुत ही कम लोग होंगे जिनका बिल्कुल सब तैयार होगा। नहीं तो पता है, जितना मतलब पढ़ाई करते हैं हम लोग, ऐसा लगता है सब पीछे का, और जितना पढ़ के छोड़ दिया ऐसा लगता है कि सब पीछे का भूल गए। तो इसलिए ये मत सोचो किसकी कितनी तैयारी हो गई है। और वैसे भी अब बिल्कुल शुरू से तैयारी करो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। और बहुत ज़्यादा जो लोग, पता है कि हमारी तो तैयारी बहुत अच्छी है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी लोग गिर जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं बनना चाहिए। नहीं नहीं, हमारी तो इतनी तैयारी हो गई है। और ये भी बिल्कुल ना सोचो कि यार अब हम बिल्कुल शुरू से करेंगे, जीरो से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो हमारा हो नहीं पाएगा या हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। बस हाँ, ये फ़र्क है, अब आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो और जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस उठाइए। बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, और या फिर जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत पूरा अपना मतलब कर लिया है, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, उनके लिए भी यही कहेंगे, पहले एक बार आप अपना सिलेबस निकलवा लो या फिर लिख लो, जैसा आपको सही लगे, जैसा कर सकती हो। अपना प्रिंट आउट निकलवा के उसको आप हर दिन कम से कम 6-7 दिन तक उसको डेली देखो, ताकि आपको सिलेबस याद हो जाए कि कितना क्या पूछना है। ठीक है, फिर उस मतलब अब आपका सिलेबस आपके पास है, आपने उसको देख लिया। अब बीच बीच से पढ़ोगे तो कई सारे टॉपिक्स आपके छूट जाएंगे, तो इसलिए आपको बीच से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो मतलब पढ़ना है, यानी हमें टॉपिक की बात कर रहे हैं। फिर आप ऊपर से आप बिल्कुल शुरू से एक टॉपिक उठाइए, और आपका जैसे कि एलटी में जीके जीएस सबके लिए आना है कंपलसरी। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, होम साइंस, मैथ, और कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपका जीके जीएस भी आना है। अब जैसे हमारा संस्कृत है, सॉरी संस्कृत बोले, हिंदी है तो हिंदी के साथ संस्कृत आनी है। तो ठीक है, तो एक जीके जीएस के लिए आप अपना एक टाइमिंग रख लो, और हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए, और आपका बचा संस्कृत। तो जैसे हिंदी के लिए ज़्यादा देना है टाइम, संस्कृत के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और बस वही 6 या 7 कवि हैं, उनको पूछा जाना है, तो उनके लिए उस हिसाब से टाइम बना लो। और रही बात जीके जीएस के लिए, 2 से 2.5 घंटा इतना रखो हर दिन। ये नहीं कहेंगे कि मतलब हफ्ते में पढ़ो या जब कभी पढ़ लो, ये नहीं, या फिर जब एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो बस 2 महीने पहले पढ़ लेना, ये नहीं करना। हमें अभी से, आज से ही शुरुआत करनी है। तो अपना ऐसे ही टारगेट बनाओ कि आज हमें अपना, या फिर आप जीके जीएस कोई भी वीडियोस से देखना चाहते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे मतलब चैनलों पर पढ़ाया जा रहा है, फ्री में भी पढ़कर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। एक प्रैक्टिस बुक अपने पास ले लो,
और बुक रखो और डेली का डेली आप अपना एक वीडियो ही देख रहे हो, उससे जो लग रहा है क्वेश्चन आपको अपना नोट करते जा रहे हो, अपने पास रजिस्टर वगैरह लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो पता है आपका प्री के साथ साथ आपका मेंस में भी आपकी राइटिंग वगैरह अच्छी हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम ज़्यादा टाइम बाद लिखते हैं ना तो हमारा जो लिखने की स्पीड एक तो कम हो गई है। जितना हम लोग पहले जल्दी जल्दी लिख लेते थे अब उतना जल्दी लिखने में दिक्कत होगी, राइटिंग भी नहीं अच्छी बन पाती है। और तो इसलिए अभी से आप लोग शुरुआत करो और अपने पास अपना सिलेबस रखो, फिर उसी से टॉपिक उठा उठा के डेली तैयार करो। नहीं एक दिन में टॉपिक पूरा कर पा रहे हो और ये कभी ना सोचो कि यार उनका टारगेट है, उन्होंने एक दिन में या 2 दिन में टारगेट अपना पूरा कर लिया। क्योंकि सबके पास एक मतलब तरह का टाइम नहीं रहता है। किसी को 8 घंटे मिल जाते हैं, बहुत से ऐसी भी लेडीज़ें हैं या बहुत लोग हैं जिनको सारा सारा दिन टाइम मिल जाता है, घर वाले सपोर्ट कर देते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो 2 घंटे भी निकालना मुश्किल मतलब उनके लिए हो पा रहा है। तो अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करो और सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ो। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना टाइमिंग सेट कर लो और डेली पढ़ाई स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि उनकी तैयारी बहुत हो गई है, हमने तो स्टार्ट किया है, ये बिल्कुल नहीं सोचना। ये सोचो कि आज से पूरी दुनिया जगी है और सब लोग अभी से पढ़ रहे हैं। और जितना कोशिश हो सके, एक तो 2 घंटे वाला हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन 2 घंटे में कुछ भला नहीं होने वाला। 7 से 8 घंटे वाला टारगेट सभी लोग रखो। नींद को त्यागो और अपने जो मतलब जो पर्सनल के काम है जितना कम से कम करो। और रही बात घर के काम तो यार मैनेज ही करने पड़ते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।